आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल एंड मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस रेस्पेक्टिवली। ओके, मतलब इन ऑप्शंस में से हमको बोलना है कौन सा डिजीज वायरल है एंड कौन सा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। ओके, सो अगर हम इस डिजीज सबका अगर पॉजिटिव एजेंट देखेंगे तो वी कैन इजिली से दैट, राइट। सो फर्स्ट जो डिजीज है इट इज वैलेंटिडायसिस। ओके, ये वैलेंटिडायसिस होता है बी। ओके, सो बैलेंटिडायसिस एंड चिकुनगुनिया। ओके, सो अगर पहले हम देखें कि जो बैलेंटिडायसिस जो है वो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इट इज अ प्रोटोजोयन इन्फेक्शन। ओके, सो ये जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोयन इन्फेक्शन। और ये किससे होता है ना, कौन सा प्रोटोजोया है ना, इट इज the infection is caused with the Balantidium coli. Okay, it is Balantidium coli. Okay, तो इससे ये डिजीज होता है, ठीक है, वैलेंटिडाइस। अभी अब अगर हम देखें कि ये जो चिकुनगुनिया जो है, ये चिकुनगुनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है ना, इट इज कॉज्ड बाय द चिकुनगुनिया वायरस। ओके, तो ये जो होता है इट इज कॉज्ड बाय चिकुनगुनिया वायरस। ओके, चिकुनगुनिया वायरस। और ये वायरस और ये डिजीज जो है ये कैसे ट्रांसमिट कैसे होता है ना, विद द बाइटिंग ऑफ अ मॉस्किटो, दैट इज एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ओके, सो ये जो वायरस जो है इट इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो है उससे ट्रांसमिट होते हैं ये वायरस। ओके, एजिप्टी मॉस्किटो। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्या बोला था ना, एक है वायरल और एक है मॉस्किटो बॉर्न, ठीक है। तो हमने तो इधर देखा कि बैलेंटिडायसिस जो है इट इज अ प्रोटोजोयन डिजीज, ये तो वायरल नहीं है। हाँ, चिकुनगुनिया इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, बट स्टिल बैलेंटिडायसिस तो वायरल नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, अभी देखते हैं सेकेंड ऑप्शन पे क्या है। इट इज काला आजर एंड मलेरिया। ओके, अच्छा, अभी अगर हम देखें कि काला अजहर जो है, काला अजहर किससे होता है, किससे डिसीज होता है, ठीक है। सो काला अजहर ये भी एक प्रोटोजोयन पैरासाइट से होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो काला अजहर जो है इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ प्रोटोजोयन पैरासाइट जो कि है लेशमनिया डोनोवनी। ओके, जो कि है लेशमनिया डोनोवनी। ओके, और अगर हम देखें मलेरिया, मलेरिया किसका, मतलब अगर हम देखें मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है ना, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इट इज ऑल्सो बाय अ प्रोटोजोयन, इट इज ऑल्सो प्रोटोजोयन डिजीज, ठीक है। मलेरिया इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। ओके, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोया है, ठीक है। प्लाज्मोडियम अ प्रोटोजोया। ओके, तो टाइनी प्रोटोजोया एक है दैट इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से जो ये डिजीज होता है ये ट्रांसफर होते हैं, और ये डिजीज जो ट्रांसमिट किससे होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं विद द बाय द बाइटिंग ऑफ द एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होते हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइटिंग से, एनोफिलस मॉस्किटो जो होते हैं फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है उसका बाइटिंग से ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि फर्स्ट वन इट इज अ प्रोटोजोयन डिजीज काला अजहर, एंड मलेरिया जो है जो वो भी, मतलब इट इज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय माने इट इज आल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोया, बट स्टिल ये एनोफिलस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये वायरल डिजीज नहीं है काला अजहर। ओके, अच्छा, अभी तो थर्ड में जो है दैट इज हुपिंग कफ। ओके, हुपिंग कफ एंड मलेरिया। ओके, तो अगर हम देखें पहले कि जो हुपिंग कफ है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो
whooping cough जो है it is caused by a bacterium Bordetella pertussis. ओके, whooping cough जो होता है ना उसको commonly हम pertussis भी बोलते हैं, ठीक है, Pertussis. ओके, pertussis भी हम इसको बोलते हैं और इसका causative organism क्या है? It is caused by a bacterium that is Bordetella pertussis. ओके, Bordetella pertussis, ठीक है। तो इससे होता है जो whooping cough. ओके, एंड मलेरिया का तो सेम है, प्रोटोजोआ, मलेरिया का कौन सा है? प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम का है ना, प्लाज्मोडियम। और ये स्प्रेड कैसे होते हैं ना, एनोफिलस मॉस्किटो जो है उसके बाइटिंग से स्प्रेड होते हैं। ओके, अच्छा, तो हुपिंग कफ है, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, ये तो वायरल डिजीज नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन लास्ट में क्या है? मीजलेस एंड डेंगू। ओके, तो मीजलेस जो है अगर हम देखें तो मीजलेस डिजीज ये कैसे, इट इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस। ओके, मीजलेस जो है इट इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस। ओके, ये रूबियोला वायरस से ये डिजीज होते हैं। रूबियोला वायरस जो है इट इज अ आरएनए वायरस। ओके, इट इज अ आरएनए वायरस। और अगर देखें हम डेंगू कैसे स्प्रेड होते हैं, सो डेंगू इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज एब्रो वायरस, जो कि फ्लैवी वायरस ग्रुप का है, ठीक है। डेंगू जो है इट इज कॉज्ड बाय अ आरएनए कंटेनिंग, ये भी एक आरएनए वायरस है जो कि है आर्बो वायरस। ओके, वेट, सॉरी, इट इज आर्बो वायरस, ARBOVIRUS, आर्बो वायरस, जो कि फ्लैवी वायरस ग्रुप का होता है, ठीक है। और ये जो डेंगू जो है ये भी मॉस्किटो से, जो वायरस जो है ये कैसे ट्रांसमिट कैसे होते हैं ना, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ओके, it is transmitted by the bite of female Aedes aegypti mosquito. ओके, तो ये मॉस्किटो के बाइट से ये डिजीज मतलब डेंगू जो है ये ट्रांसमिट होते हैं और ये आर्बो वायरस से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, बिकॉज मीजल्स जो है इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, तो ये वायरल डिजीज है। और डेंगू जो है वो एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है इससे ट्रांसमिट होता है, इसका मतलब ये भी सही है, राइट। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो आवर करेक्ट सॉल्यूशन विल बी ऑप्शन 4. So thank you friends for watching this video. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।